आज हमें यहाँ से, कहाँ से आए हो भैया आप? मैं उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ। तो आप कहाँ जा रहे हो? मैं नागपुर दीक्षाभूमि और भीमा कोरेगांव में। कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश यूपी, जिला हापुड़ है मेरा, तहसीलगढ़ है और ग्राम फुलडारा का मैं रहने वाला हूँ। तो ये देखिए बोर्ड दिखा दीजिए। ये दीक्षाभूमि नागपुर और भीमा कोरेगांव जा रहे हैं। तो आप कुछ भीमा कोरेगांव के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ बताऊँगा कि मैं भीमा कोरेगांव क्यों जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैंने जो ये यात्रा शुरू करी है, ये यात्रा जाति जोड़ो समाज जोड़ो जन संदेश यात्रा है और मैंने अपने गांव से शुरुआत करी है, ग्राम फुलडारा जिला हापुड़ से, उत्तर प्रदेश यूपी। तो मैं सबसे पहले दीक्षाभूमि जाऊंगा और दीक्षाभूमि वो भूमि है जहां बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। उस भूमि को नमन करूंगा और उसके बाद मैं भीमा कोरेगांव जाऊंगा। और भीमा कोरेगांव भी एक हमारी वीर भूमि है जहां 1 जनवरी 1818 में एक लड़ाई हुई थी महार और पेशवाओं के बीच। वो भूमि है, उस भूमि को नमन करूंगा। तो आप इससे जाति तोड़ो और समाज जोड़ो से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं जो आज जातियों के नाम पर लोगों को मारा जाता है, जातियों के नाम पर उनका शोषण किया जाता है। आज आप नौकरी की बात, किसी भी विभाग में कोई भी चीज़ की बात की जाए तो सब जगह जातियों के नाम पर शोषण किया जाता है, जातियों के नाम पर लोगों को मारा जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जातियों के नाम पर जो शोषण होता है, जाति को छोड़कर लोग कोई सा भी समाज, एक समाज में परिवर्तन करना जरूरी है। मेरा यही संदेश है। मैं लगातार जितने भी नए लोग मिल रहे हैं, जो भी लोग मिलते हैं रास्ते बीच में मेरे से सवाल पूछते हैं, तो मैं इसी चीज़ का लोगों को बताता हूँ, संदेश देता हूँ। भव्य समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार में भी ये भैया को भव्य समाज ने देख दिया था, तो भैया लोग बताना चाहेंगे कि मतलब कैसा क्या संदेश दिया भैया ने, आप बताना चाहेंगे? भैया लोगों ने यही संदेश दिया, भाई लोगों को बहुत प्यार में, भाई लोगों भाई का यही कहना है सभी से, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, हम सब एक हैं। और ये संदेश दिया कि जातियों में हम लोग बटे हुए हैं, हम सब जातियों में नहीं बटे। बहुजन समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? और हम बहुजन समाज को एक बार थोड़ा संदेश दे दीजिए कि जो बहुजन समाज मतलब अलग जा रही है, अलग अलग संगठनों से जुड़ रही है, मतलब एक होकर चलेगी तो क्या लगेगा आपको? मतलब कैसा चाहेंगे आप, एक होकर चले या फिर अलग अलग संगठनों से बाहर? देखो, संगठन जो आप कह रहे हो, संगठन और समिति, तो लोग समिति बना रहे हैं, संगठन नहीं लोगों के हैं, समिति छोटी छोटी समिति बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, समिति बनानी चाहिए, पर एक जो रास्ता है उस रास्ते पे चलना चाहिए। क्योंकि बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए मान्यवर साहब काशीराम ने काम किया था। मान्यवर साहब काशीराम ने जो बात की थी, उस बात पर कुछ ही लोग अभी चल रहे हैं, कुछ लोग नहीं चल रहे। और जो जिन बहुजन समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे फिर सरकार बना लेंगे। मेरा तो यही कहना है कि बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर काम करें और गोल एक होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ का गोल एक होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए। और रही बहुजन समाज की बात, तो बहुजन समाज के लोग जिस दिन इकट्ठा हो गए, सरकार भी बनेगी और इस देश में शासन भी होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये बताना चाह रहे हैं भैया का संदेश थोड़ा सा। सर मैं यहाँ पे बहुजन समाज पे आए पड़ते अत्याचारों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, बहुजन समाज पर अत्याचार नहीं हो रहा, अत्याचार हो रहे हैं दलितों पर, और दलित भी एक अंग होता है। और दलित अत्याचार क्यों होते हैं, उसका कारण ये है कि दबा कुचला जब तक रहेंगे हमारे जब तक लोग दबे कुचले अपने आप को बताते रहेंगे, अत्याचार होते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। क्योंकि अब से नहीं, 5,000 साल से अत्याचार होते आ रहे हैं। अब से नहीं अत्याचार हो रहे हैं, 5,000 साल से अत्याचार हो रहे हैं। और ये हमें सोचना पड़ेगा कि अत्याचार होते हैं, इस चीज़ को हमें जानना पड़ेगा। अत्याचार भी होने बंद हो जाएंगे जब हम इस चीज़ को जान जाएंगे कि क्यों अत्याचार हम पर होते हैं। तो आगे मतलब कि बहुजन समाज पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए मतलब कि आप किसको दोषी मानते हैं? मतलब कि सरकार को मानते हैं या फिर मीडिया को मानते हैं या फिर अत्याचार करने वालों को मानते हैं? देखो, अत्याचार करने वाला उसकी सोच जो है वो मनुस्मृति की सोच है
और वो मनुस्मृति की सोच से आदमी का वो करता है। जब तक मनुस्मृति इस भारत के अंदर जिंदा रहेगी, जब तक अत्याचार होते रहेंगे, इसलिए मनुस्मृति को मानता हूँ मैं। जब तक मनुस्मृति यहाँ कायम रहेगी, मनुस्मृति वाली सोच के लोग यहाँ कायम रहेंगे, मैं मनुस्मृति को दोषी मानता हूँ। तो मनुस्मृति के लोग हैं उनको दोषी मानता हूँ, उनके अंदर दोष है। जब ये देश भारत के हो जाएगा, भारत विचारधारा जो बाबा साहब की विचारधारा इस देश में फैल जाएगी तो कुछ भी अत्याचार नहीं। इसलिए मैं मनुस्मृति को दोष मानता हूँ, मनुस्मृति का दोष है। तो अभी तो संविधान लागू है साहब, लेकिन जैसा कि आपने बताया मनुस्मृति है, मनुस्मृति तो अभी तो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी मतलब कि मौजूद नहीं है, ना ही कहीं पर लागू है। तो मनुस्मृति को दोबारा क्यों लाया जा रहा है, कुछ बताना चाहेंगे? मनुस्मृति लागू मान लो, जब संविधान की बात हम करते हैं तो बताओ संविधान से कितना देश चल रहा है, बताओ मुझे बताओ। अगर संविधान से देश चल रहा है तो आज भी जिन लोगों के फ़ोटो नहीं होने चाहिए, उन लोगों के जो राष्ट्र की बात करी जाती है तो उन लोगों के फ़ोटो लगाए जाते हैं। ये देश भारत है और यहाँ भारत माता की बात की जाती है। यहाँ पर आज भी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, यहाँ पर आज भी जाति भेदभाव है। आज भी यहाँ पर मनुस्मृति को हम लागू नहीं करना चाहते, वे लोग लागू करना चाहते हैं जो मनुस्मृति का फ़ायदा चाहते हैं, जिन्हें फ़ायदा मिलेगा मनुस्मृति से, हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं और भारत पर विश्वास करते हैं और बाबा साहब की विचारधारा पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम नहीं मानते मनुस्मृति को। मैं तो मनुस्मृति के बारे में बता रहा हूँ कि लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं देश में। संविधान के बारे में आपकी क्या राय है? संविधान के बारे में मुझे जितनी जानकारी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ संविधान के बारे में तो संविधान लागू होना चाहिए सही तरीके से। अगर लागू कर देंगे संविधान को तो बढ़िया रहेगा, देश भारत आगे बढ़ेगा। और जो लोग जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा तो जो अमेरिका को आप राष्ट्रीय देश बताते हो, पूरे विश्व में राष्ट्र देश है, वो भारत राष्ट्र देश होगा और भारत सोने की चिड़िया भी होगा। तो आपने जैसे पहले बताया कि मनुस्मृति कहीं ना कहीं लागू करने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग संविधान को ख़त्म क्यों करना चाहते हैं और मनुस्मृति को क्यों लागू करना चाहते हैं, इसको कुछ विचार में बताएंगे आपको? देखो, मनुस्मृति को ये इसलिए लागू करना चाहते हैं कि मनुस्मृति में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये चारों वर्णों, जब मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो ये चारों वर्ण में काम होगा। जैसे शूद्र हो गए, ब्राह्मण हो गए, वैश्य हो गए और क्षत्रिय हो गए। और जो अगर देश का संविधान में जो नियम है वो सभी को बराबर रखने का नियम है और भारत को इकट्ठा रखने का नियम है। संविधान लोकतंत्र देश है, जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति से फिर राजाओं का देश शुरू हो जाएगा और ये अपनी मनचाही कर सकते हैं मनुस्मृति। तो इसी के साथ हम भाई का ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि इनके लिए भी दीक्षा भूमि और भीमा कोरेगांव जाना है, तो काफ़ी समय हुआ है भाई हमारे साथ, 1 से 1.5 घंटे हो गए इनको बैठे हुए। तो हम इनका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि इनको काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। तो इसी के साथ भाई को क्रांतिकारी जय भीम बोलते हुए, नीला सलाम पेश करते हुए आपको क्रांतिकारी जय भीम और आपके विचारों को जय भीम।